तो फ्रेंड डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का आपका जो सामाजिक अध्ययन का आज का प्रश्न पत्र है उसके जो है हल को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका था कि शक संवत जो है की स्थापना जो है निम्न में से किस शासक के द्वारा की गई थी। तो ये आपके कनिष्क के जो है शासनकाल में इनकी जो है कनिष्क के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है कि गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है। तो ये आपका ऋग्वेद से लिया गया है। नेक्स्ट है कि द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किस शासक के काल में हुआ था। तो ये द्वितीय बौद्ध संगीत जो है आपकी ये कालाशोक के शासनकाल में इसका आयोजन हुआ था। नेक्स्ट है कि कौन सा ग्रह पानी में तैर सकता है। तो आपका शनि जो है ये आपके पानी में तैर सकता है क्योंकि इसका घनत्व जो होता है वो आपके पानी यानी कि जल से जो है कम होता है, इसलिए जो है जल में जो है ये तैरता रहेगा, है ना। नेक्स्ट है कि पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर पर कार्य करती है। तो ये पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय होती है यानी कि 3 स्तर पर कार्य करती है। नेक्स्ट है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है या कथन किस अर्थशास्त्री का है। तो ये आपके एडम स्मिथ का है आपका। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन था कि धौलावीरा पुरातत्व स्थल जो है भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये आपके गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है कि नासा का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये आपके वाशिंगटन डीसी में स्थित है। नेक्स्ट है कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। तो ये आपके 326 ईसा पूर्व में जो सिकंदर के द्वारा आक्रमण किया गया था। नेक्स्ट है कि ग्रेट बैरियर रीफ किस महाद्वीप में स्थित है। तो ग्रेट बैरियर रीफ आपके जो है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है ये, है ना। नेक्स्ट है कि भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है। तो ये आपके गुजरात राज्य जो है इसकी तट रेखा सबसे लंबी है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है कि ग्राम पंचायत के सदस्य चुने जाते हैं। तो ये 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। नेक्स्ट है ग्लोब प्रतिरूप होता है। तो ग्लोब जो है बेसिकली आपका पृथ्वी का प्रतिरूप होता है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी का ब्लैक होल कहा जाने वाला बरमूडा त्रिभुज किस महासागर में स्थित है। तो ये आपके जो है अटलांटिक महासागर में स्थित है आपका, है ना। नेक्स्ट है कि प्रतियोगी परीक्षाएं सर्वप्रथम किस देश में आरंभ हुई हैं। तो ये आपके चीन में जो है इनका आरंभ सर्वप्रथम किया गया था। इसी प्रकार से अतुलग्रीय प्रश्नों को देखते हैं कि जैसे क्षुद्र ग्रह किन किन ग्रहों की कक्षाओं के मध्य में जो है अव्यवस्थित हैं। तो ये क्षुद्र ग्रह जो होते हैं आपके मंगल और बृहस्पति के मध्य में जो है अव्यवस्थित होते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली किस नदी और किस राज्य में स्थित है। तो ये नदी की बात करेंगे तो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है और माजुली जो है कहाँ पर है। तो आपके असम राज्य में है ये आपका, है ना। तो यही आपको लिखना था। नेक्स्ट है कि इसरो का पूर्ण रूप मतलब क्या है, इसका फुल फॉर्म पूछा है। तो इसरो का अगर आप इंग्लिश में देखेंगे तो होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, या फिर जो है कह सकते हैं हिंदी में इसको कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, यही आपको लिखना था। नेक्स्ट है कि नगर निगम के अध्यक्ष का पदनाम क्या होता है। तो ये आपका मेयर कहा जाता है या फिर इसको महापौर कहते हैं आपका, है ना। इसी प्रकार से नेक्स्ट है कि पाणिनि के किस ग्रंथ से 16 महाजनपदों के विषय में ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये आपका जो है अष्टाध्यायी जो पाणिनि ने लिखा था इसमें जो है इनका जो है जिक्र किया गया है। नेक्स्ट है कि जैन धर्म में त्रिरत्न क्या है। तो जैन धर्म में आपके जो समय ज्ञान है ना, समय ज्ञान हो गया, समय दर्शन, समय चरित्र, ये आपके त्रिरत्न है आपका, है ना। नेक्स्ट है कि यातायात के 2 नियम बताइए। तो यातायात के नियम आप कोई भी लिख सकते हैं, जैसे कि सड़क पर जो है बाएं चलना चाहिए, है ना, और जो है शराब पीकर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, और साथ में जो है आपके जो बत्तियां होती हैं जैसे लाल नीली और पीली इनका जो है विशेष ध्यान रखना चाहिए, और सड़क को देख करके ही पार करना चाहिए। इस प्रकार से कई सारे नियम आप अपने हिसाब से लिख सकते थे, है ना। नेक्स्ट है कि अक्षांश किसे कहते हैं। तो अक्षांश जो होते हैं वो आपकी पृथ्वी की सतह पर किसी स्थान से भूमध्य रेखा पर जो है भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण दिशा में कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है आपका, यह है ना। नेक्स्ट आपका पूछा था कि अंग महाजनपद की राजधानी, तो आपकी चंपा थी। नेक्स्ट है कि महाभारत के लेखक कौन थे। तो ये आपके महर्षि वेदव्यास जी महाभारत के लेखक है। नेक्स्ट है कि 16 महाजनपद में से किसी 4 के नाम लिखना है। तो 16 महाजनपद में आप इन्हीं के 4 जैसे आपके अंग जो है लिख सकते थे, है ना। कौशल हो गया आपका, मगध हो गया, काशी हो गया, या फिर आपका मल्ल हो गया, है ना, या फिर आपका अवंती हो गया। इसमें से किन्हीं 4 के भी आप नाम लिख सकते थे। नेक्स्ट है कि वेदांग की संख्या कितनी है। तो वेदांगों की संख्या आपकी 6 होती है। कौन कौन से 6 होते हैं। तो इसमें आपका होता है शिक्षा, आपका होता है कल्प हो गया, निरुक्त हो गया, छंद हो गया, व्याकरण और ज्योतिष, ये आपके 6 वेदांग होते हैं। नेक्स्ट आपका कहा है कि पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया। तो ये आपके 3 भागों में बांटा गया है। नाम लिखना है तो नाम लिख सकते हैं आपका कि पूरा पाषाण काल, है ना, और मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ये 3 भाग इसके हैं। नेक्स्ट है कि तारा किसे कहते हैं। तो तारा जो है आपका एक खगोलीय पिंड है जो कि स्वयं के प्रकाश से
प्रकाशित होता है ना। तो इस प्रकार से आप इसके बारे में लिख सकते थे। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता में किस देवी या देवता की पूजा की जाती थी। तो ये जो है हड़प्पा सभ्यता में जो है पशुपति की पूजा और आपके जो है आद्य शिव या फिर मातृ देवी की पूजा के प्रमाण जो है यहाँ से मिलते हैं। इसी प्रकार से लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर दिए गए हैं, तो इनको आपने जो है कर ही लिया हो। तो फ्रेंड्स आपके अन्य जो सब्जेक्ट्स हैं उनके भी पेपर्स के हमने जो है सॉल्यूशंस करवाए हैं, आप चैनल पे जा करके वो भी देख सकते हैं। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर दीजिए।